पिछले कुछ वक्त के दौरान राजौरी व पुंछ अजला में मशकूक नकलो हरकत की कुछ इत्तलाहात बढ़ी हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। और इसके अलावा भी चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़े हुए कुछ वाक़यात हों या फिर राजौरी के अंदर जो परगाल में फ़ौजी कैंप पर एक फ़िदाइन हमला करने की कोशिश थी, इस सब सूरत हाल पर इस तरह की जो भी आगे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई चल रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल साहब। सर, जो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था अगस्त 11 को दरहाल परगाल फौजी कैंप पे हमले का, उसके बाद कांद्रा हिल में भी एक इनकाउंटर पेश हुआ, इसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं ताकि राजौरी व पुंछ अजला में सिक्योरिटी चाकचौबंद रहे? बिल्कुल, इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले ही पुलिस और एजेंसीज़ के पास खबर तो थी मूवमेंट की, चूँकि आप जानते हैं कि अभी जो बरसात का मौसम है इसमें काफ़ी वाइल्ड ग्रोथ और बाकी वेजिटेशन और मक्की वगैरह का सीज़न होता है, जिसकी वजह से एक नेचुरल कैमोफ्लेज किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट को या इस तरह के एलिमेंट को मिलता है। इस इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी सभी जितने भी सिक्योरिटी कैंप्स हैं उनकी हाइटन की गई है, उनको अलर्ट किया गया है। और ये 2 से 3 छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स जो अभी पीर पंचाल के इलाके में हमारे रडार में हैं और जिनको रेगुलरली हम फॉलो कर रहे हैं, और जिसका आपने खुद ही जिक्र किया है कि एक कांटेक्ट भी हुआ, लेकिन मौसम उस दिन काफ़ी ख़राब होने की वजह से, बारिश थी और अंधेरा था और जंगल की वजह से हम उनको ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन हम उनकी मूवमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं और जल्द ही हमने लगता है हम उनको न्यूट्रलाइज़ कर पाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि इन इंसिडेंट्स के बाद में हम लोगों ने जनरल एरिया सिक्योरिटी, चूँकि खेतीबाड़ी का, एग्रीकल्चर का भी सीज़न है, हार्वेस्टिंग वगैरह भी कुछ कुछ इलाकों में चल रही है, तो हमारी जनरल कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस जो है ब्रॉडर एरियाज़ में चल रही है और रेगुलर डेली बेसिस, जिसको मैं बोलूँगा, अलग अलग इलाकों में चल रही है, ताकि लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए और वो अपनी रोज़मर्रा, चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या रोज़मर्रा की बाकी एक्टिविटीज़ हैं, वो बगैर किसी खौफ के आगे कंटिन्यू कर लें। सर, जिस तरह से देखा गया है कि राजौरी पुंछ में टेरर सपोर्ट का कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता और लोग टाइमली कई बार इन्फो शेयर भी करते हैं, फिर भी किस तरह की अपील रहेगी लोगों से कि इस मौसम में अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है या कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखा जाता है तो फोर्सेस को वो कैसे इत्तला दे सकते हैं, कहाँ इत्तला दे सकते हैं? देखिए, ये बात सही है कि राजौरी पुंछ में सपोर्ट स्ट्रक्चर ना होने के बराबर है और लोगों की ही मदद की से हम लोगों ने अभी भी जो मॉड्यूल्स पकड़े और आप लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे केसेस जिससे हल हो गए, तो इसमें लोगों का एक मेजर रोल था इन मॉड्यूल्स को पकड़वाने में, इन मॉड्यूल्स को अनर्थन कराने में। तो लोगों की मदद की वजह से हम ये सब कर पाए। लोगों से हमारी एक जनरल अपील यही रहती है कि पीस इज़ प्रॉस्पेरिटी, अमन ही खुशहाली है, और इस अमन को बरकरार रखने में हमारी मदद करें। जहाँ भी उनको कोई भी मशकूक मूवमेंट दिखती है या कोई मशकूक चीज़ दिखती है, उसके बारे में इमिडिएटली वो मुतलका थाने को या पीसीआर को या 112 पे डायल करके इत्तला दें और हम इमिडिएट कार्रवाई की यकीन दहानी उनको कराते हैं। और हम मिल के, लोगों के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। लोग अमन के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा पब्लिक है, हम उसमें अपना रोल निभा सकते हैं और पब्लिक को अमन चाहिए तो उसमें उनको एक रोल निभाना पड़ेगा। और हमारे जितनी भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा 24/7 जो है तैयार है। और हम अपनी भी बाकी ज़राए को भी अलर्ट किया हुआ है हम लोगों ने, ताकि हम इस इलाके में अमन जो है वो बरकरार रख सकें। ये थे हमारे साथ डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब साहब, जिनने साफ बताया कि किसी भी तरह की मशकूक नकलो हरकत या मशकूक चीज़ दिखने पर आप बेझिझक 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी इत्तला दे सकते हैं। और ये हमेशा पुलिस की तरफ से व दीगर हिफाजती अमले की तरफ से कहा जाता है कि जो भी इस तरह की कोई जानकारी देगा उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाएगा, ताकि उसे किसी भी तरह का खतरा पेश ना हो और बर वक्त किसी भी तरह की मशकूक नकलो हरकत या मशकूक चीज़ पर कार्रवाई की जा सके। राजौरी से मैं सुमित भार्गव।